उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय एग्जाम के अनुसार, कंपटीशन एग्जाम के अनुसार बहुत आवश्यक है और हर एग्जाम में आता है। जैसे यूपी टेट की अपन लोग बात करते हैं तो भी आ रहा है, सुपर टेट की बात करेंगे तो भी आ रहा है, और हाई स्कूल इंटर में तो आता ही आता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्योंकि उपसर्ग है क्या, किसी भी शब्द के, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ करके जो शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है या शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय होता है और एक कृदंत प्रत्यय होता है। जो कृदंत प्रत्यय होता है वो धातु में लगते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। वो क्या हो जाते हैं, कृदंत, मतलब तद्धित हो गए और कृदंत हो गए। उन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं हिंदी में हम लोग आज उपसर्ग का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, उपसर्ग का। जैसे उपसर्ग से ही, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि उप मीन्स होता है दूसरा, अर्थात इसका उपसर्ग का जो मतलब है यह मतलब है कि किसी भी मूल शब्द में, किसी भी मूल शब्द के, किसी भी मूल शब्द के पहले, किसी भी मूल शब्द के कहां पर पहले क्या हो करके जुड़कर क्या कर देते हैं, अर्थ में क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन, क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अर्थात हम यहीं पर उपसर्ग की परिभाषा समझेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। वह यह कह रहा है, उपसर्ग की परिभाषा, कि किसी भी मूल शब्द के पहले, किसी भी मूल शब्द के पहले, कहां पर, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जब अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि कोई ऐसे भी हम लोग ट्रिक समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले जो जुड़ता है और उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि किसी के नाम में कोई भी शब्द अगर पहले हम लोग जोड़ देते हैं तो उसमें अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और अगर अर्थ में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उपसर्ग होगा। दूसरी चीज यह भी पूछ सकता है कि उपसर्ग, कई बार आया भी है पुराने पेपरों में, कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है कि शब्द के अंत में जुड़ता है कि शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग कहां पर जुड़ेगा, उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। एक नंबर यहां से कंफर्म हो रहा है कि उपसर्ग कहां जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, और अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय कहां जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय को कृत प्रत्यय भी बोलते हैं और कृदंत तद्धित प्रत्यय होते हैं, उसके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अर्थात क्या समझ में आया, भाषा में ऐसे मूल शब्द कि जिसमें क्या कर देता है, अर्थ में परिवर्तन करता है, लेकिन इसके शब्द को क्या नहीं कर सकते, हम विखंडन नहीं कर सकते हैं। मूल शब्द में जुड़ने पे निर्माण होता है। अर्थात ये क्या परिभाषा हम लोग यहां से बना सकते हैं कि उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले जुड़कर क्या कर देता है, अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्ग की संख्या
20 संख्या है। कितनी उपसर्ग की संख्या है? 20 है। और संस्कृत में कितनी है? 22 है। कितनी संस्कृत में? 22 है। जैसे अपन लोग अब उदाहरण देखेंगे, जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे, इसी का उपसर्ग का उदाहरण देखेंगे। जैसे कोई भी शब्द है, हम उसका उदाहरण देख रहे हैं। जैसे उपसर्ग है, क्या है? उपसर्ग। यहां पर उपसर्ग लिखेंगे कि उपसर्ग के उदाहरण में देखते हैं। जैसे अप, क्या हो गया? अप। अब ये उपसर्ग है, अब हम इससे क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शब्द। अप है, यहां पर क्या हो जाएगा? अपंग हो जाएगा। क्या हो गया? अप। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अप है। अप मीन्स क्या होता है? अगर इंग्लिश की बात करते हैं, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। अब यहाँ पर क्या हो गया? अपंग। अपंग मतलब क्या होता है? कहीं से टूटा हुआ, या तो हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है। क्या हो गया? अपंग हो गया। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण है आपी। जैसे क्या हो गया? आपी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपी, आपी की। जैसे आपी, आपी की। फिर क्या है? जैसे परा, जैसे है परा, क्या हो जाएगा? पराजय। फिर है निस, निस हो गया। फिर क्या है? दूर हो गया। जैसे दुराचार, क्या हो गया? दूर हो गया, दुराचार हो गया। निस हो गया, जैसे निष्क्रमण हो गया। निस, क्या हो जाएगा? निष्क्रमण। जैसे हो गया दूर, क्या हो गया? दूर, तो क्या हो जाएगा? दुराचार। निष्कलंक हो गया, निष्कलंक हो गया। परिवार, जैसे मान लीजिए परि है, क्या हो गया? परि। परि का मतलब होता है जैसे परि। परि क्या है? उपसर्ग है। अब इसमें परि में क्या जोड़ दें? जैसे परिवार हो गया। क्या हो गया? परिवार। परि मीन्स होता है चारों ओर, और परिवार मीन्स क्या होता है? परिवार मतलब जहां माता पिता होते हैं। मतलब परिवार में भी कई चीजें, जैसे एकल परिवार हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा, ऐसे करके कई हो जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे निर, निर, निर हो गया। क्या हो जाएगा? निरर्थक, निरर्थक हो गया। निर हो गया, निरर्थक हो गया। नेक्स्ट है निर, निरर्थक। फिर है, देखते हैं, जैसे उद, उद हो गया। उद बहुत मोस्ट है और ये कई बार आता भी है। जैसे उद। अब उद का मतलब क्या है? जैसे उद माने ऊपर होता है ना, और दूर हो गया, निस हो गया, सम हो गया। जैसे सम, ये सम, सम, सम बहुत बार आया है, और 2018 या 19 में संकल्प आया था। संकल्प, संकल्प का मतलब होता है सम, मतलब होता है संकल्प। क्या हो गया? सम का मतलब है सम, संकल्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग इस शब्द को क्या लगा लीजिएगा, इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। यह रिपीटेड भी है, ये रिपीटेड है प्रश्न। सम मतलब होता है, सम का हो गया संकल्प। देखिए फिर से एक बार हम उपसर्ग की डिफिनेशन देख लेंगे कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो होते हैं किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा निस,
दुर, दुराचार, निष्कलंक हो गया, ठीक है, निष्काम हो गया, दूर हो गया, दुराचार हो गया, परि मतलब परिवार हो गया, सम मतलब संकल्प हो गया। ऐसे करके हम लोगों ने कई उदाहरण देखे हैं। जैसे हो गया अपि मतलब होता है अपितु हो गया, जैसे अपि, जैसे हो गया अपि तो क्या हो गया अपितु। ऐसे करके हमने कई उदाहरण देखे हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बशर्ते फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि जैसे आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में इसको हम उपसर्ग को कैसे करना है वो चीज हमको देखना है। जैसे एग्जाम में आएगा, आपने प्रश्न पढ़ा, अब उसको पढ़ने के बाद उसमें लिखा होगा, या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये आया भी है, कई बार आया है, रिपीटेड प्रश्न है। दूसरा पूछेगा कि कुछ में कुछ दे देगा, जैसे लिख देगा सम, लिख देगा सम, और उसमें ऑप्शन देगा संकल्प है, समकाम है, निष्काम है, दुष्काम है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सही होगा? उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, जैसे अभी मैंने सम लिखा था, सम का क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। जबकि उसमें देखने में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो क्या है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, जैसे सम हो गया, निस हो गया, दूर हो गया, अध हो गया, उठ हो गया, बी हो गया, आंग हो गया। ऐसे करके बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। अब हम इसके बाद क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रत्यय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रत्यय देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, अपन लोग उनकी चर्चा करेंगे कि प्रत्यय है क्या। अपन लोग देख रहे हैं प्रत्यय, क्या देख रहे हैं, प्रत्यय। जो प्रत्यय होते हैं हिंदी में सबसे पहली चीज तो होती है कि प्रत्यय क्या है। अभी अपन लोग उपसर्ग की चर्चा किए हैं, उपसर्ग के हम लोगों ने उदाहरण भी देखा है। अब हम लोग प्रत्यय के बारे में देख रहे हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के, जैसे अब उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय कहां पे लगेगा? प्रत्यय शब्द के अंत में लगेगा। कहां पर लगेगा? प्रत्यय जो होता है ये कहां पर लगता है? शब्द के कहां पर? अंत में। ये कहां पर लगता है? शब्द के अंत में लगेगा, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है? एक कृत होता है, एक कौन सा होता है? कृत। दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होते हैं। कितने हो गए? एक हो गया कृत और दूसरा प्रत्यय हो गया तद्धित हो गया। अर्थात प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय होते हैं वह धातु के कहां पर लगते हैं? कृत प्रत्यय धातु के मूल धातु के कहां पर लगेगा? अंत में लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या है? यह प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है? प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय मैंने अभी बताया था कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा कहां पर? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के कहां पर लगेगा? चूंकि क्या है? प्रत्यय है, तो स्वाभाविक सी बात है कहां पर लगेगा? अंत में लगते हैं। संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, प्रत्यय के अंत में क्या लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि जो प्रत्यय होता है प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, उपसर्ग धातु के पहले लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय और होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं उसे कृदंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। पूछ सकता है कि कृत प्रत्यय में लगे हुए जो मूल धातु के शब्द होते हैं कृत प्रत्यय
शब्द लगे कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं। यहीं से आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलेंगे कि तद्धित प्रत्यय बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय लगता कहाँ पर है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब अपन लोग क्या देख रहे हैं? पहले देखेंगे कृदंत प्रत्यय। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग कृदंत प्रत्यय देखेंगे, फिर इसके बाद तद्धित प्रत्यय देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? कृत। और जब कृत से बने हुए शब्द होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कृदंत शब्द, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। हम इनके क्या देख रहे हैं? हम इनके जो है उदाहरण देख रहे हैं। वन बाय वन उदाहरण देखेंगे, 2-4 उदाहरण कर लेंगे। जैसे कृत है अट। क्या है? अट। यह कोई मूल शब्द है। अब इसमें क्या करना है? प्रत्यय लगाना है। तो जब अक हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लेखक। ये क्या हो गया? धातु है। क्या बन गया? लेखक बन गया। अब हो गया जैसे अनीय। क्या हो गया? अनीय। तो क्या हो जाएगा? रमणीय। रमणीय। ठीक है। पठनीय, ये भी लिख सकते हैं, पठनीय। ठीक है। गमनीय, पठनीय, रमणीय। ठीक है। गमनीय, और भी लिख सकना हो, पूजनीय। ठीक है। अब जैसे है, कोई भी है, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आई। क्या हो गया? आई। तो क्या हो जाएगा? जैसे आई, तो इसका हो जाएगा आई। आप लोग छोटे में बहुत खाए होंगे। क्या खाए हैं? मिठाई। कठिनाई कहते हैं आप पेपर में बहुत ज्यादा क्या है? पेपर में बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा है। पेपर में क्या है? बहुत ज्यादा कठिनाई। तो मिठाई मतलब कठिनाई। मिठाई, कठिनाई, पढ़ाई, है ना, खिलाई, ऐसे करके जो शब्द आते हैं ये क्या है? ये कृत प्रत्यय है। ये कौन से प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। क्योंकि ना तो ये संज्ञा है, ना तो ये सर्वनाम है, ना तो ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? कृत प्रत्यय है। अब अपन लोग जैसे देखते हैं, जैसे आहट। एक उदाहरण है आहट। तो क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घबराहट। जमावट, लिखावट, ऐसे करके आहट हो जाएगा। फिर हो जाएगा जैसे इया। क्या हो गया? जैसे हो गया इया। इया, तो क्या हो जाएगा? मुखिया। बिटिया। क्या हो जाएगा? बिटिया। ठीक है। ऐसे करके कई हो जाएंगे, मुखिया, बिटिया, है ना। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, जैसे एक है हार। हार का क्या हो जाएगा? होन हार। ठीक है। होन हार हो गए। ऐसे करके अपन लोगों ने कई देख लिया कृत प्रत्यय। अब अपन लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। अब क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय है क्या। अब अपन लोग प्रत्यय के अंतर्गत कौन सा देखेंगे? तद्धित देखेंगे। तद्धित प्रत्यय देखेंगे। चूंकि हमने अभी परिभाषा मैंने बताया है कि जो ये तद्धित प्रत्यय होते हैं कहां कहां लगते हैं? या तो संज्ञा, या तो सर्वनाम, या तो विशेषण। या तो कहां लगेंगे? विशेषण के। कहां पर लगेंगे? ये सभी, क्योंकि ये क्या है? ये प्रत्यय है, तो सभी कहां लगेंगे? अंत में लगेंगे। ओके। अब हमने यहां से हमने देखा कि जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के अंत में लगते हैं, उसे क्या कहते हैं?
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपन लोग यहां पर उदाहरण देखेंगे, जैसे भूखा, क्या है? भूखा शब्द है। अब भूखा शब्द है तो इसमें यह देखेंगे कि क्या है? भूखा। यहां पर क्या निकल रहा है? आ। यहां पर क्या निकल रहा है? आ। अर्थात ये कहां क्या हुआ? जैसे भूखा है तो भूखा क्या है ये बताइए? भूखा विशेषण है, इसलिए कि उसकी क्वालिटी क्या है? वह क्या है? वो भूखा है। अर्थात उसका गुण क्या है? वह भूखा है। वह भूखा है, वो क्या हो जाएगा? भूखा है। नेक्स्ट है जैसे प्यासा। 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 प्यासा क्या है? प्यासा भी विशेषण है, क्योंकि उसको क्या लगी है? प्यास लगी है। ये हो गया। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे जैसे आई। जैसे है आई, आई हो गया। अब जैसे है आई से सेवकाई। ये कहां पर जा रहा है? सेवकाई अंत में जा रहा है, अंत में। तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं कि या तो संज्ञा के, या तो सर्वनाम के, या तो विशेषण के अंत में लगेगा। वो क्या है? सेवकाई है। ये क्या है? ठीक है, सेवकाई। ये अंत में हो गया। इसी में पंडिताई भी लिख सकते हो, सेवकाई, पंडिताई। नेक्स्ट है दूसरा उदाहरण है, हम लोग देखेंगे जैसे आर। आर क्या हो जाएगा? लोहार। आर का मतलब लोहार। कहां पर लग रहा है? लास्ट में लग रहा है। कहां पर लग रहा है? लास्ट में। जैसे मय, क्या हो जाएगा? जलमय। भगवानमय, कहते नहीं कि वो भगवानमय, जलमय, अग्निमय, पवनमय, ऐसे करके हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे त्वा। क्या है? त्वा। त्वा है तो जैसे त्वा से क्या बनेगा? जैसे बन जाएगा गुरुत्व, महत्व, गुरुत्व, महत्व। त्वा है, ये क्या है? त्वा। क्या हो जाएगा? ये तद्धित प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ा? उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग की संख्या हिंदी में लगभग कितनी है? 20 है, और संस्कृत में शायद 22 है। संस्कृत में कृदंत प्रत्यय क्या होता है? कृदंत प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में लग करके सब मूल शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा है। एग्जाम में आपसे पहले 2-3 प्रश्न पूछेगा। यह पूछेगा कि शब्द के पहले लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। फिर आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, कृत बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं, तद्धित बोलते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द को तद्धित करते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत का अध्ययन किए हैं। कल हम लोग वाच्य परिवर्तन है, ऐसे अपन लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कहां पर? आप लोग एसएमएस वगैरह से, है ना, एसएमएस बॉक्स में आप लोग, मैसेज बॉक्स में आप लोग मैसेज करिए। हम आप लोगों के प्रश्नों का क्या देंगे? आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके।